एक बात जो मैं अक्सर सोचती हूँ वो ये कि एक अरबपति और एक आम इंसान में असल फर्क होता क्या है। क्या वो हमसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं या बस उन्हें मौके बेहतर मिलते हैं? पता नहीं, ये सवाल हमेशा घूमता रहता है। और इसका जवाब शायद उतना सीधा है भी नहीं। आज हमारे पास दो बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं जो इसी सवाल की गहराई में जाते हैं। अच्छा। हाँ, पहला स्रोत तो अरबपतियों की सोच और उनकी आदतों को देखता है। मतलब उनकी सुबह कैसी होती है, वो किसी चीज पर ध्यान कैसे लगाते हैं और अपनी आदतों को कैसे कंट्रोल करते हैं। और दूसरा वाला? दूसरा तो और भी प्रैक्टिकल है। वो सीधे सीधे 90 दिनों का एक क्रूर एक्शन प्लान देता है। क्रूर? हाँ, क्रूर। और उसका एक ही मकसद है, अपनी आय को तेजी से बढ़ाना। तो एक तरफ है मानसिकता, हाँ, और दूसरी तरफ है एक्शन। मतलब आज हम इन दोनों को जोड़ने वाले हैं। बिल्कुल। हमारी कोशिश यही समझने की है कि एक डिसिप्लिन्ड दिमाग को एक आक्रामक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान के साथ कैसे मिलाया जाए ताकि कम समय में वाकई बड़े नतीजे मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मानसिकता से। अरबपति का दिमाग और एक आम दिमाग, इसमें असल फर्क है क्या? हमारे स्रोत कहते हैं कि सबसे बड़ा फर्क एक शब्द में छिपा है, कंट्रोल। कंट्रोल? हाँ, एक औसत दिमाग क्या चाहता है? आराम, कंफर्ट। उसे वो चीजें अच्छी लगती हैं जो आसान हैं, जिनमें ज्यादा मेहनत न लगे। सही बात है। जबकि एक अरबपति का दिमाग कंट्रोल चाहता है। वो अपनी परिस्थितियों पर, अपने समय पर, अपने ध्यान पर, हर चीज पर पूरा नियंत्रण रखना चाहता है। तो ये जो कंफर्ट और कंट्रोल के बीच की लड़ाई है ना, वही सब कुछ तय करती है। ये तो बड़ा दिलचस्प पॉइंट है, कंट्रोल वर्सेस कंफर्ट। तो ये लड़ाई असल जिंदगी में दिखती कैसे है? जैसे सुबह के दिनचर्या में। हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर लोगों का दिन, मेरा भी, अलार्म बंद करके फोन उठाने से ही शुरू होता है। नोटिफिकेशन, ईमेल, सोशल मीडिया। और बस वहीं पर आप कंट्रोल खो देते हैं। आपका दिन शुरू होने से पहले ही आप दूसरों के एजेंडा पर रिएक्ट करने लगते हैं। फोन उठाते ही दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा हिट मिलता है और फिर वो क्रैश हो जाता है। हाँ, आपका दिन बनाने मतलब क्रिएट करने के बजाय कंज्यूम करने से शुरू होता है। आप कंट्रोल मोड में नहीं, रिएक्शन मोड में होते हैं। तो फिर अरबपति क्या अलग करते हैं? इसका तोड़ क्या है? वो सुबह के पहले 30 से 90 मिनट तक अपने फोन को हाथ नहीं लगाते। 90 मिनट? हाँ, वो समय होता है सोचने के लिए, योजना बनाने के लिए या शायद हल्की फुल्की कसरत के लिए। स्रोतों में एक बहुत पावरफुल लाइन है, वे दुनिया को अपने दिमाग में तब तक घुसने नहीं देते जब तक वो ये तय नहीं कर लेते कि वो उस दिन कौन बनना चाहते हैं। वाह, ये तो बहुत गहरा है। वो पहले अपना कंट्रोल सेट करते हैं, फिर दुनिया से डील करते हैं। सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब मान लीजिए किसी के छोटे बच्चे हैं या कोई ऐसी नौकरी है जहां सुबह उठते ही ईमेल्स चेक करने पड़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। और स्रोत ये नहीं कहते कि ये आसान है, वो कहते हैं कि ये जरूरी है। हो सकता है 90 मिनट मुमकिन ना हो तो 15 मिनट से शुरू करें। अच्छा। मुद्दा समय का नहीं है, नियत का है। क्या आप दिन की शुरुआत अपनी शर्तों पर करना चाहते हैं या दूसरों की? वो 15 मिनट भी आपको कंट्रोल का एहसास दिला सकते हैं। ठीक है, तो सुबह की आदतें कंट्रोल वापस लेने का पहला कदम है। लेकिन जैसे ही काम शुरू होता है, मेरा तो सारा कंट्रोल खिड़की से बाहर चला जाता है। 100 नोटिफिकेशन, 10 अलग अलग काम। फोकस बनाए रखना ही असली जंग है। और यहीं पर दूसरा बड़ा अंतर सामने आता है। ज्यादातर लोग जिसे मल्टीटास्किंग कहते हैं ना, स्रोत उसे नकली उत्पादकता कहते हैं, फेक प्रोडक्टिविटी। लगातार ऐप्स बदलना, ईमेल चेक करना। आप व्यस्त दिखते हैं लेकिन असल में कुछ ठोस काम नहीं कर पाते। ये मुझे उस दिन की याद दिलाता है जब मैंने 8 घंटे काम किया, 50 ईमेल भेजे और दिन के अंत में लगा कि असल में कुछ बनाया ही नहीं, बस आग बुझाती रही। ये नकली उत्पादकता वाली बात बिल्कुल सही है। और इसके उलट अरबपति की आदत क्या है? एक समय में एक काम, लंबे बिना किसी डिस्टर्बेंस के वर्क ब्लॉक्स। वो अपने फोकस को पैसे की तरह बचाते हैं। पैसे की तरह? हाँ, क्योंकि जैसा एक स्रोत कहता है, 1 घंटे का गहरा फोकस 10 घंटे के भटके हुए काम को हरा देता है। बिल्कुल। और तीसरा पॉइंट था लत का, डोपामाइन की लत। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया कितना एडिक्टिव है, तो वे इस जाल से बचते कैसे हैं? क्या वो बस ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं? उनका सीक्रेट है डोपामाइन अनुशासन। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मजे नहीं करते, वो बस मजे को टालते हैं। टालते हैं मतलब? काम पहले, इनाम बाद में। मुश्किल काम खत्म करने के बाद ही सोशल मीडिया या नेटफ्लिक्स। वो अपने दिमाग को मेहनत करने के लिए ट्रेन करते हैं, आसान इनाम के लिए नहीं। क्योंकि एक स्रोत साफ कहता है, लत आपका फोकस चुराती है और फोकस ही पैसा बनाता है। ठीक है, तो मानसिकता साफ है, आराम की जगह कंट्रोल को चुनना।
लेकिन सिर्फ मानसिकता से तो बिल नहीं भरते, इसे एक्शन में कैसे बदला जाए? अब आती है वो 90 दिन की क्रूर योजना, है ना? बिल्कुल। और इस योजना का पहला कदम बहुत उल्टा है। ये कुछ नया जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि पुरानी चीजें हटाने के बारे में है। हटाने के बारे में? ज्यादातर प्लान तो कहते हैं कि ये करो वो करो। यहीं तो ये अलग है। एक स्रोत मैकियावेली का जिक्र करता है और उनका आइडिया बहुत सिंपल है, फालतू चीजें हटाने से आपकी ताकत बढ़ जाती है। अच्छा। सोचिए, एक सेनापति अपनी छोटी सी सेना को 10 अलग-अलग जगहों पर लड़ने के लिए नहीं भेजता। वो अपनी पूरी ताकत एक ही सबसे जरूरी मोर्चे पर लगाता है। इसके लिए उसे बाकी 9 मोर्चों से पीछे हटना पड़ता है। तो हमें अपनी जिंदगी के कौन से मोर्चों से पीछे हटना है? लिस्ट बहुत साफ है। सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, देर रात तक नेटफ्लिक्स देखना, ऐसे दोस्त जो सिर्फ आपका समय बर्बाद करते हैं। ओह, और कोई भी ऐसा काम जो सीधे आपकी आय या आपके कौशल को नहीं बढ़ाता। हर दिन खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या ये काम मेरी इनकम या मेरी स्किल बढ़ा रहा है? और अगर जवाब नहीं है तो उसे बेरहमी से काट दें। ऐसे दोस्तों को काटना जो समय बर्बाद करते हैं, ये सुनने में ही बहुत क्रूर लगता है। इसीलिए योजना का नाम क्रूर है। ये 90 दिनों का एक स्प्रिंट है, मैराथन नहीं। यह हमेशा के लिए नहीं है। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है अपनी जिंदगी की फालतू चीजों पर, ताकि जो जरूरी है उसके लिए जगह बन सके। हाँ। और जब वो जगह बन जाती है तो उसे किस चीज से भरना है? विलक्षण फोकस से। नियम है 90 दिन, सिर्फ एक मिशन, एक आय का लक्ष्य और उस तक पहुंचने के लिए एक मुख्य कौशल। एक मिशन, एक कौशल। स्रोत में एक जबरदस्त मेटाफोरा है। 10 कुंद औजारों वाला आदमी गरीब मरता है, एक तेज धार वाली छुरी वाला आदमी कमरे पर राज करता है। इन 90 दिनों में आपको अपनी वो एक तेज धार वाली छुरी बनानी है। लेकिन वो एक छुरी या एक कौशल कौन सा हो, ये कैसे तय करें? यहाँ स्रोत कहते हैं कि वो सीखें जो अभी पैसा देता है, न कि जिसमें सिर्फ आपकी रुचि हो। ये तो अपने जुनून का पीछा करो वाली सलाह के बिल्कुल खिलाफ है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यहाँ की सोच थोड़ी अलग है। ये जुनून को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे पाने के लिए एक अलग रास्ता अपनाने के बारे में है। कैसा रास्ता? विचार ये है, पहले एक ऐसा हाई इनकम स्किल सीखें जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता दे। जब आपके पास पैसा और समय हो, तब आप अपने जुनून को अपनी शर्तों पर बिना किसी दबाव के पूरा कर सकते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस फॉर लॉन्ग टर्म गेन। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैंने फालतू चीजें हटा दी, एक हाई इनकम स्किल पर फोकस कर लिया। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। वो सीखते रहते हैं, कोर्स करते रहते हैं, लेकिन कभी असल में कुछ करते नहीं। एनालिसिस पैरालिसिस। और 90 दिवसीय योजना का दूसरा चरण इसी जाल को तोड़ता है, निर्माण और मुद्रीकरण। इसका नियम है, हर दिन 2 से 4 घंटे बिना किसी बहाने के उस एक कौशल पर काम करना है। और यहाँ सुनहरा नियम है। वो क्या है? नोट्स नहीं, आउटपुट बनाए। आउटपुट बनाए, इसका मतलब क्या हुआ? कोई उदाहरण? जरूर। मान लीजिए कोई कॉपी राइटिंग सीख रहा है, तो सिर्फ किताबें पढ़ने के बजाय वो हर दिन 5 सैंपल विज्ञापन लिखेगा। अच्छा। अगर कोई वेब डिजाइन सीख रहा है, तो वो हर दिन एक सैंपल वेबसाइट का होम पेज डिजाइन करेगा। कुछ असली, कुछ ठोस बनाना। क्योंकि बाजार आपकी तैयारी के लिए पैसे नहीं देता, वो आपके आउटपुट के लिए पैसे देता है। समझ गई। और फिर आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, पैसा कमाना, मुद्रीकरण। और स्रोत कहते हैं कि इसे आक्रामक तरीके से करना है, पूर्णता का इंतजार नहीं करना। जैसे ही आपके पास दिखाने के लिए कुछ सैंपल आउटपुट हो, लोगों तक पहुंचना शुरू कर दें। ब्लूप्रिंट का लक्ष्य है हर दिन 20-30 आउटरीच संदेश या 5-10 प्रस्ताव भेजना। 1 मिनट, हर दिन 20 से 30 आउटरीच, ये तो अपने आप में एक फुल टाइम जॉब जैसा लगता है। बिल्कुल। और यहीं पर मानसिकता काम आती है। और सबसे जरूरी है अस्वीकृति, यानी रिजेक्शन को देखने का नजरिया बदलना। वो कैसे? स्रोत कहते हैं कि रिजेक्शन को व्यक्तिगत हमले के तौर पर न देखें, बल्कि बाजार के डेटा के रूप में देखें। अगर 20 लोगों ने ना कहा, तो ये बाजार का फीडबैक है कि शायद आपके प्रस्ताव में सुधार की जरूरत है। ये डेटा है, ड्रामा नहीं। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, रिजेक्शन इज डेटा, पर जब 20 लोग लगातार ना कहें तो हिम्मत तो टूटती ही है। इसे सिर्फ डेटा की तरह देखना, ये मानसिक रूप से बहुत मुश्किल होगा। स्रोत सीधे तौर पर मेंटल टफनेस बनाने की तकनीक नहीं बताते, लेकिन उनका इशारा उसी कंट्रोल वर्सेस कंफर्ट वाली मानसिकता की तरफ है। रिजेक्शन से दुखी होना एक आरामदायक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन उसे डेटा की तरह देखकर अपनी पिच को सुधारना,
ये कंट्रोल वाली मानसिकता है। ठीक है, तो ये पूर्णता के जाल से बाहर निकलने के बारे में है। जैसा कि एक स्रोत में कहा गया है, पूर्णता के लिए भुगतान नहीं मिलता, मूल्य के लिए भुगतान मिलता है। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए मैं अपने काम में बहुत अच्छी हो गई हूँ, फिर भी काम नहीं मिल रहा, तब क्या? और ये हमें अगले महत्वपूर्ण विचार पर लाता है, दृश्यता, विजिबिलिटी। मतलब दिखना भी जरूरी है। सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, लोगों को ये पता भी होना चाहिए कि आप अच्छे हैं। मैकियावेली का एक और विचार यहाँ काम आता है, क्षमता बिना दृश्यता के रणनीतिक रूप से अप्रासंगिक है। मुझे एक लाइन जो इन स्रोतों में वाकई चुभ गई वो ये थी, एक खामोश जीनियस और एक औसत इंसान में कोई फर्क नहीं है। सही है। तो कोई अपनी विजिबिलिटी कैसे बढ़ा सकता है, खासकर अगर कोई मेरी तरह इंट्रोवर्ट हो? इसका एक बहुत अच्छा तरीका है सार्वजनिक रूप से सीखना। जो भी आप सीख रहे हैं उसे शेयर करें। अगर आप डिजाइन सीख रही हैं तो लिंक्डइन पर अपनी केस स्टडी पोस्ट करें। अच्छा। अगर आप मार्केटिंग सीख रहे हैं तो ट्विटर पर छोटे छोटे टिप्स शेयर करें। ये सेल्फ प्रमोशन जैसा नहीं लगता, ये मूल्य साझा करने जैसा लगता है। और इसका फायदा क्या होता है? इसका एक बहुत शक्तिशाली प्रभाव होता है। ये बिक्री की बातचीत को एक ऑडिशन से पुष्टि में बदल देता है। क्लाइंट आपके पास ये पूछने नहीं आता कि क्या तुम ये काम कर सकती हो, वो पहले से ही आपका काम देख कर आता है। हाँ, वो कहता है मुझे पता है तुम ये कर सकती हो, हमें बस शर्तों पर बात करनी है। शक्ति का संतुलन पूरी तरह बदल जाता है। और इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना है? हाँ, अंतिम लक्ष्य जो दोनों स्रोतों का सार है वो है आय को समय से अलग करना। आय को समय से अलग करना। हाँ, जो व्यक्ति घंटों के हिसाब से पैसे कमाता है उसके पास असली आजादी कभी नहीं होती। जिस दिन वो काम करना बंद कर देता है उसकी आय शून्य हो जाती है। तो इसका समाधान है संपत्ति बनाना, एसेट्स बनाना। बिल्कुल। और जरूरी नहीं कि कोई बड़ा बिजनेस हो, शुरुआत छोटी हो सकती है। संपत्ति यानी ऐसी चीजें जो आपके बिना भी काम करती हैं और मूल्य पैदा करती हैं। जैसे? मान लीजिए आप एक बेहतरीन ग्राफिक डिजाइनर बन गई हैं, तो एक एसेट हो सकता है डिजाइन टेम्पलेट्स का एक पैकेट, जिसे आप ऑनलाइन बेचती हैं। आपने उसे एक बार बनाया, लेकिन वो हजारों बार बिक सकता है, तब भी जब मैं सो रही हूँ। एग्जैक्टली। या फिर आपने जो सीखा उस पर एक छोटी ई बुक लिख दी। लक्ष्य है धीरे धीरे खुद को इक्वेशन से हटाना। यही सच्ची रणनीतिक स्वतंत्रता है। ठीक है, तो अगर हम इन सब को समेटें, ये 90 दिवसीय योजना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये एक स्प्रिंट है जो आपके चरित्र का इम्तिहान लेती है। ये एक अनुशासित दिमाग को क्रूर निष्पादन के साथ जुड़ने के बारे में है। जैसा कि एक स्रोत में कहा गया, 90 दिनों का क्रूर फोकस 5 साल के आराम से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन अंत में हमारे स्रोतों में एक बहुत गहरा और उत्तेजक विचार दिया गया है, और वो ये है कि अगर ये योजना विफल होती है तो इसका कारण रणनीति नहीं है। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर रणनीति की गलती नहीं है तो फिर किसकी है? स्रोत कहते हैं कि इसका कारण ये है कि आपने अपनी किसी ऐसी कमजोरी का बचाव किया जिसे खत्म हो जाना चाहिए था। यस, ये तो बहुत गंभीर बात है, और ये हमें उस अंतिम विचार पर लाता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। स्रोतों में एक असहज लेकिन शक्तिशाली सवाल पूछा गया है। सवाल ये है, यदि 90 दिनों में आय नहीं बढ़ती है तो आपके व्यक्तित्व का कौन सा हिस्सा मरने से इनकार कर गया? व्यक्तित्व का हिस्सा जो मरने से इनकार कर गया, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये सुनने में बहुत भारी लगता है। ये किसी की पहचान का हिस्सा हो सकता है, जैसे मैं एक परफेक्शनिस्ट हूं की पहचान। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये आपको काम शुरू करने से रोकता है, क्योंकि आप हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं। हाँ, ये वो हिस्सा है जो मरने से इनकार कर रहा है। या मैं एक रचनात्मक व्यक्ति हूँ, मैं बिक्री नहीं कर सकती वाली कहानी, ये कहानी आपको बाजार में उतरने से रोकती है। या शायद सबसे आम कहानी, पीड़ित होने की पहचान। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सही संसाधन नहीं है। ये कहानियां हमें आरामदायक महसूस कराती हैं क्योंकि हमें कुछ न करने का बहाना मिल जाता है, लेकिन ये हमें वहीं कैद रखती हैं जहां हम हैं। तो ये सवाल असल में ये पूछ रहा है कि आप अपनी आरामदायक कहानियों में से किसे छोड़ने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ कौशल के बारे में नहीं है, ये उस व्यक्ति को पीछे छोड़ने के साहस के बारे में है जो आप आज हैं, ताकि आप वो व्यक्ति बन सके जो आप बनना चाहते हैं।